स्वागत है देश, प्रदेश और शहर के ताज़ा समाचारों के साथ। मैं रमेश गांधी। उम्र में चल रहा है घमासान। सूबे में 3 विधानसभाओं के उपचुनावों में कड़कड़ाती धूप, लू के थपेड़े और उड़ता हुआ बालू का गुब्बार चुनाव प्रत्याशियों को और उनके समर्थकों को जबरदस्त कड़ी मेहनत और मशक्क़त करा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीनों सीटों को जीतने के लिए जी जान लगा रहे हैं और उन्होंने अपने विश्वसनीय साथियों को चुनावी समर में उतारकर चुनाव जीतने की रणनीति और चुनाव प्रचार करने की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। अभी तक स्टार प्रचारकों की सूची तो जारी हो गई है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माखन के अलावा अभी तक कोई स्टार प्रचारक चुनावी समर में नहीं उतरा है। 2 दिन से प्रदेश प्रभारी अजय माखन ने डेरा डाल रखा है राजसमंद सीट पर। राजसमंद सीट कांग्रेस हथियाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से। स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, लोकप्रियता और उनके विकास के कार्यों के कारण वहाँ की जनता उनकी लाडली बिटिया दीप्ति माहेश्वरी को बहुत लाड़ प्यार समर्थन दे रही है। वहीं उपचुनाव के प्रभारी प्रमोद जैन भाया ने राजसमंद की कमान संभाल रखी है और उन्होंने हाड़ौती के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को राजसमंद बुलाकर घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। आज प्रदेश प्रभारी अजय माखन के साथ उन्होंने कांग्रेस के निष्ठावान लोगों की एक मीटिंग करवाई और उनको शपथ दिलवाई कि इस उपचुनाव में बोहरा जी को भारी बहुमतों से जिताकर विधानसभा में भिजवाना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सुप्रीमो सतीश पूनिया, लालचंद गुलाब कटारिया और राजेंद्र राठौर जो कि अन्य विधानसभाओं में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का किरण माहेश्वरी की सीट को बरकरार रखने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सुप्रीमो सतीश पूनिया राजसमंद में डेरा डाले हुए हैं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सूबे में चल रहा है कोरोना का जबरदस्त दौर। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पल पल का अपडेट ले रहे हैं। राजधानी जयपुर में 500 से ऊपर मरीज आ रहे हैं, जोधपुर में 400 से ऊपर मरीज आ रहे हैं, कोटा में 200 से 250 मरीज आ रहे हैं। चिंता का विषय बना हुआ है मुख्यमंत्री जिनका गृह जिला जोधपुर है उसके लिए और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के लिए। स्पीकर ओम बिरला ने आज प्रधानमंत्री के साथ वीसी में भाग लिया। अन्नदाताओं के लिए उन्होंने आज एफसीआई के आला अफसरों से कहकर गेहूं की खरीद का कोटा भी बढ़वाया है। कुल मिलाकर स्पीकर ओम बिरला 7 दिवसीय दौरे पर हैं और उनका सबसे ज़्यादा फोकस कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए और अन्नदाताओं को उनकी फसल सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर समय पर खरीदने के लिए वह निरंतर वीसी के माध्यम से और दूरभाष के माध्यम से आला अफसरों से संवाद स्थापित किए हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज प्रधानमंत्री की वीसी में अपना अहम किरदार निभाया और प्रधानमंत्री को कई सुझाव दिए। उन्होंने सराहना की।
कोटा शहर में आज समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही किसानों की फसलों के केंद्र बढ़ा दिए गए हैं और कलेक्टर उज्जवल राठौर पल पल का अपडेट एफसीआई के आला अफसर, राजफेड के अफसरों से ले रहे हैं कि ज़्यादा किसानों की फसल खरीदी जाए और उन्हें टोकन ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाए और उनका समय पर भुगतान किया जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का दूसरा टीका लगवाया है। कोरोना का टीका लगाने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज कोटा में भी दादाबाड़ी में काफ़ी लोग लंबी लाइन लगाकर टीका लगवाते देखे गए। सीएमएचओ भूपेंद्र तंवर ने कहा है कि टीकाकरण का दौर ज़बरदस्त चल रहा है और जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उसका एक ही कारण है कि जांचें ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए घर घर जाकर जांचें की जा रही हैं, उससे पेशेंट निकल रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं।